Very good morning, dear students. Myself Rajesh Kumar Sen. Welcome to online classes of Han Academy. In previous video, we discussed the chapter number 5, grouping material. In previous video, we discussed the properties of matter, and that the last property which we discussed, it is shape. Now the next property, it is hardness. It is on page number 43. Hardness can be classified on the basis of their hardness. Here it is the next property, it is hardness. Material can be classified on the basis of their hardness. किसी भी मटेरियल्स को हम उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं. मटेरियल लाइक फॉर्म विच कैन बी प्रेस इजीली एंड कॉल्ड सॉफ्ट सब्सटेंस. जैसे फॉर्म की अगर हम बात करें, इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं तो वह आसानी से दब जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सब्सटेंसेज. वाइट वी आर टॉकिंग अबाउट द वुड कैन नॉट बी प्रेस इजीली. उसको अगर हम प्रेस करना चाहें तो आसानी से वो प्रेस नहीं होता है, तो वो कहलाता है आपका हार्ड सब्सटेंस. फाइंड आउट वेदर ऑल द मटेरियल इज हार्डर देन अदर. द सब्सटेंस विच स्क्रैच अनदर इज सेड द हार्डर एंड द वन विच गेट्स स्क्रैच्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट सब्सटेंस. अब पता कैसे करें कि कौन सा सब्सटेंस हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है. तो एक दो जो हमारे पास में जो भी मटेरियल है, एक दूसरे के ऊपर से स्क्रैच करने की कोशिश करो, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस मटेरियल के ऊपर स्क्रैच आ जाएगा तो वो सॉफ्ट कहलाएगा, और जिससे आएगा वो दूसरा मटेरियल जो है वो हार्ड मटेरियल कहलाता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है डिफ्यूज़न. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज़न. मीन्स फैलना, एक तरह से इसको बन करते हैं फैल जाना. इसमें जो चीज़ें होती हैं वो फैल जाती हैं. द इंटरमिक्सिंग of the molecule of one substance into another by the substance into another by the continuous motion of the molecule is known as diffusion. इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट एज यू नो विद डिफरेंट सब्सटेंस मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो हियर द इंटरमिक्सिंग बिटवीन द सब्सटेंस, यानी कि आपस में मिल जाना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिल जाना. अब जैसे ये बॉटल के अंदर क्या है, पानी. अगर इसमें पानी के अंदर लेमन जूस डाल दें तो ये पानी कैसा हो जाएगा, लेमन जूस की तरह हो जाएगा, यानी खट्टापन आ जाएगा इसमें. अगर इसमें हम शक्कर मिला देते हैं तो मीठा हो जाएगा. तो ये मीठा क्यों हुआ, क्योंकि जो शुगर है इसको हमने इसमें लिया, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं इंटरमिक्स हो गए, इसमें आपस में मिक्स हो गए. इसी तरीके से ये चीज़ जो है इसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो इसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं. डिफ्यूज़न जो है तीनों टाइप के उसमें होता है. गैसेस में डिफ्यूज़न सबसे फास्ट होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है. तो इस तरीके से डिफ्यूज़न को हम समझ सकते हैं. मैनी सॉलिड एंड लिक्विड कैन आल्सो डिफ्यूज़ in water, but their tendency to diffuse is much less than the gas. If you open the bottle of perfume, the smell reach throughout the room. It reach us as a result of diffusion. जैसे हम किसी परफ्यूम की बॉटल वगैरह ओपन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है. उसका कारण क्या है कि ड्यू टू डिफ्यूज़न, उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के वो एयर के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे वो चारों तरफ पूरे रूम के अंदर हो जाती है और उसकी स्मेल हमको आने लगती है. यहाँ एक एक्टिविटी आपको दे रखी है. एक बीकर लिया, 200 ml वाटर है,
फ्यू ड्रॉप इसमें हमने इंक की डाल दी, ब्लू ड्राई या जो आपका नील होता है, कोई सा भी कलर डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो वाटर है उस कलर का हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक या कलर जो ड्रॉप किया है इसमें, वो पूरे में स्प्रेड हो गया, यानी डिफ्यूज़ हो गया, जिसकी वजह से पूरा लिक्विड का जो कलर है वो आपका ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट और टॉपिक आपका आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर इलेक्ट्रिक करंट का पहुंचना, ये आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वे सब्सटेंसेज होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या मेटल जितनी भी होती है सब इस कैटेगरीज में आते हैं। इंसुलेटर्स की अगर बात करते, सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू इज नोन एज इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है, रबर है, ये सब इंसुलेटर्स में आती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि किस तरीके से जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर सेटअप किया हुआ एक बल्ब लिया है, बैटरी ली है, स्विच लिया है, कनेक्टिंग वायर है। अब जिस भी मटेरियल को हमको चेक करना है कि भाई ये आपका गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो यहाँ पर हम इसमें इस वायर, यानी कि वायर के फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो इस वायर की जगह हम उसको रिप्लेस कर देंगे, या बीच में कहीं भी इसको हम एडजस्ट उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने बीच में कहीं भी यहाँ ज्वाइंट कर दिया या यहाँ ज्वाइंट कर दिया, कहीं भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं, तो कहीं किसी भी जगह पर उसको ज्वाइंट किया जा सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने उसको लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, अगर ये गुड कंडक्टर है ये पीस, तो ये बल्ब ग्लो करेगा जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अगर ये गुड कंडक्टर नहीं है तो बल्ब हमारा ऑन नहीं करेगा। तो इससे पता चल जाता है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट के लगाने से करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है, और जिसके थ्रू नहीं करता तो वो बैड कंडक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी का पता लगा सकते हैं कि कौन से गुड कंडक्टर है, कौन से बैड कंडक्टर है। लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है रफनेस एंड लस्टर, यानी कि खुरदरापन जिसे कहते हैं, जो उसमें चमक नहीं होती है, और दूसरा है जिसके अंदर चमक होती है, ठीक है। देयर आर सर्टेन मटेरियल, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रफनेस एंड लस्टर, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन मटेरियल दैट हैव अ रफ सरफेस वाइल सम हैव अ स्मूथ सरफेस। द मटेरियल दैट हैव अ रफ सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय रबिंग विद सैंड पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अ लुकिंग mirror on or thing made of material are smooth to touch, while a piece of stone or rock feel rough on touching। अब जैसे ये वाटर बॉटल, इसको अगर हम टच करते हैं तो ये हमको स्मूथ लगती है। कैसी लगती है? स्मूथ। अगर इसका जो कैप है हमारा, ये कैप, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये कैप, अगर हम इसको टच करते हैं तो थोड़ा सा रफ़ लगता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लाइनें बनी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टोन को टच करते हैं तो वो रफ़ लगता है। एक ग्लास है, कांच है, उसको हम टच करते हैं, या बर्तन है, स्टील के बने हुए बर्तन हैं, उनको हम टच करते हैं तो वो हमको स्मूथ लगता है। तो कैसा लगता है? हमको स्मूथ लगता है। तो इस तरीके से रफ़ एंड स्मूथ हमारे पास में मटेरियल्स हो जाते हैं। अब जैसे लस्टर की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं, यानी मेटल जो होती है, उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, जिसको लस्टर कहा जाता है, मेटेलिक शाइन होती है।
धात्विक चमक जिसे कहते हैं, तो वो लस्टर कहलाता है। ठीक है। द लस्टर ऑफ मैटर अकर्स मेनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लस्टर यानी चमक जो है मेनली क्या है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस को स्ट्राइक करके, उसकी वजह से होती है। सम मैटर लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। कुछ मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनमें जो इनकी जो चमक होती है वो बहुत विशेष प्रकार की होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनके जो है ऑर्नामेंट्स बनाने में यानी गहने बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ओवर हो गया है। इसकी बुक एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर्स टुडे आई विल सेंड टू यू। ओके।